राजधानी रायपुर का सालिम स्कूल जो कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, आज वो दो लोगों के कारण अखाड़ा बन चुका है। सालिम स्कूल का प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन जो है एक बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। बच्चों को एक छोटी सी चिट में कुछ नंबर दे करके कहा कि यही रिजल्ट है, अभी यही पता चल रहा है। स्वघोषित प्रिंसिपल है वहाँ की। हाँ, स्वघोषित प्रिंसिपल ही कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर वो काबिज हैं और सारे कार्य कर रही हैं और अपनी मनमानी कर रही हैं। अभी उन्होंने 28 शिक्षकों कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है और रात के 1 बजे व्हाट्सएप पर उनके पास टर्मिनेशन ऑर्डर आया है। ना हमसे कोई बात, ना हमने जो दावा आपत्ति किया उसकी भी सूचना हमको नहीं दी गई और एक तरफा चुनाव किया गया जो बायलॉज के हिसाब से बिल्कुल गलत था। पर वर्तमान में जब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वर्तमान की कमेटी जो अभी ताला तोड़ के घुसी है उसको कोई अधिकार नहीं है कि 28 कर्मचारियों को टर्मिनेट करें। उनकी छवि 100% खराब हो रही है। जो इतने साल पुराना स्कूल, सालिम स्कूल का इतिहास शायद इस शहर का सबसे पुराना स्कूल होगा। वो बोले हमारा किचन धर्म में आ जाओ, हम लोग को तनख्वाह सही शॉर्ट मिलेगा, तो हम बोले अपने धर्म नहीं बदलेंगे। राजधानी रायपुर का सालिम स्कूल जो कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, आज वो दो लोगों के कारण अखाड़ा बन चुका है। अखाड़ा इसलिए क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है दो लोगों के खिलाफ, क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो अत्याचार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देखा जा रहा है कि वहाँ जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है समय से, पीएफ नहीं दिया जा रहा, पीएफ नहीं काटा जा रहा है। वहाँ परिसर के अंदर, स्कूल परिसर के अंदर घुसकर गुंडागर्दी की जा रही है, बाउंसर रखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल में इन जो रूपिका लॉरेंस और नितिन लॉरेंस है, खास करके रूपिका लॉरेंस के ऊपर धर्मांतरण करवाने के भी आरोप वहीं के नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा भी लगाए जा चुके हैं। और सालिम स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा चुका है। ये सारे जो मामले हैं आज सालिम स्कूल की छवि को तो खराब करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे सालिम स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है, जिनकी करतूतें सामने आ रही है, वो है रूपिका लॉरेंस और नितिन लॉरेंस। हमारे साथ एक बार फिर सपना जॉर्ज मैडम और टीचिंग स्टाफ और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो मौजूद हैं। ये रायपुर के प्रेस क्लब में अपनी समस्या को लेकर आए हुए थे। सीधे पहले बात करूंगा सपना जॉर्ज मैडम के साथ। मैडम, सबसे बड़ा जो सवाल है, ये सालिम स्कूल का प्रिंसिपल है कौन? सालिम स्कूल का प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन जो है एक बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अभी आज की तारीख में कौन ऑथेंटिक प्रिंसिपल है ये कहना मुश्किल है। इसके पहले तक मेरे पास था चार्ज, क्योंकि मैंने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन 30 तारीख को रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद जब हमने रिपोर्ट कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उस समय मिसेस रूपिका लॉरेंस ने वहाँ पर आकर सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया और खुद को प्रभारी प्राचार्य कहने लगी। कागज में लिख लिख के नंबर दिए गए थे बच्चों को, मार्कशीट अभी मिली है कि नहीं? बच्चों में से जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन हमने मार्कशीट तो डिस्ट्रीब्यूट की थी, लेकिन इसके बाद से 7 तारीख को जब स्कूल खुला, तब इन्होंने बच्चों को एक छोटी सी चिट में कुछ नंबर दे करके कहा कि यही रिजल्ट है, अभी यही पता चल रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने रिजल्ट दिया और हमारे बनाए हुए रिजल्ट को कैंसिल करके और अपना दूसरा रिजल्ट बना के उसमें साइन करके फिर बाद में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। और कुछ पालकों को भी कहा है जो पहले से ले चुके हैं रिपोर्ट कार्ड कि आप वापस ले आइए, वो जाली है और अब ये दूसरा रिपोर्ट कार्ड जो मैं बना रही हूँ वो सही है, जबकि वो 30 तारीख को प्रवेश की 6 महीने से अनुपस्थित थी। तो जो हमने मेहनत से बनाया वो जाली है, लेकिन वो आकर साइन कर रही है वो ऑथेंटिक है। ये किस प्रकार से सही है मैं ये कह नहीं सकती, क्योंकि अभी जिस समिति ने उन्हें प्राचार्य के पद पे बैठाया है वो समिति अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उन्हें फॉर्म 27 नहीं मिला है। तो मेरा ये कहना है बस। फॉर्म 27 का क्या मतलब है? और ये अवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ था, ये क्या है पूरा मामला? एक फर्म एंड सोसाइटीज़ की संस्था होती है, वहाँ रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, और उसके बाद जिस समिति का चुनाव हुआ है उसके पदाधिकारी को वो रजिस्टर करती हैं और एक फॉर्म जारी करती हैं जिसे फॉर्म 27 कहते हैं। और उसमें उनमें पदाधिकारी जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपना प्राचार्य या कोई भी नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये उन्हें ये प्राप्त नहीं हुआ है, वहाँ से जारी नहीं किया गया है, तो मेरी नज़र में तो ये ये अवैध। कहना क्या गलत नहीं होगा कि जो रूपिका लॉरेंस है वो स्वघोषित प्रिंसिपल है वहाँ की? हाँ, स्वघोषित प्रिंसिपल ही कह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर वो काबिज हैं और सारे कार्य कर रही हैं और अपनी मनमानी कर रही हैं। अभी उन्होंने 28
शिक्षकों कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है और रात के 1 बजे व्हाट्सएप पर उनके पास टर्मिनेशन ऑर्डर आया है, जो कि पता नहीं किस तरीके से उचित है और किस प्रकार ये कार्यवाही की जाती है, ये वही जाने। आखिरी सवाल है मेरा, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक शिकायत भी कि बड़ी संख्या में जो वहाँ के स्टाफ है उन्हें टर्मिनेट किया गया। कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया है, क्या इसके पीछे मंशा है और इससे बच्चों के भविष्य में क्या असर पड़ेगा? लगभग 28 लोगों को टर्मिनेट किया गया है और बच्चों के ऊपर ये असर पड़ रहा है कि उनमें से सारे टीचर से अटैच हैं, क्योंकि पुराने टीचर्स जो 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं और सारे बच्चे उन्हें अच्छे से पहचानते हैं, पालक भी पहचानते हैं। तो बड़ी संख्या में बच्चों जो हैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है और बच्चे अपने भविष्य के बारे में और शिक्षा के बारे में चिंतित हैं और हो सकता है कि वो आगे क्या एक्शन ले, मैं कह नहीं सकती। क्या थी, क्या कारण था टर्मिनेट करने का? टर्मिनेट करना बदले की भावना से है हमारी नज़र में, तो क्योंकि हमने अपना पीएफ और वेतन के लिए आवाज़ उठाई और बार बार डिमांड की। मैं तो यहाँ पर 6 महीने से मुझे इंचार्ज प्रिंसिपल का पोस्ट मिला है, लेकिन इसके पहले से मैं बायो की टीचर रही हूँ और तब से वेतन विसंगति, जब से मैडम रूपिका लॉरेंस ने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से हमें वेतन सही समय पर नहीं मिलता, हमारा पीएफ जमा नहीं होता, तो ये लंबे समय से ये चला आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डायसिस की सदस्य भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मिसेस शशि वागे, भूतपूर्व छत्तीसगढ़ डायसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सचिव हूँ। मैडम, ये लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया और ये सुनने को आ रहा है कि अवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ और लगातार इसके बाद हमारे पास भी वीडियो आया, हमने खबर को बहुत प्रमुखता से चलाया। ये स्कूल के अंदर घुस के गुंडागर्दी करते हैं, ताला तोड़ के घुसते हैं, टीचर्स को अंदर नहीं घुसने देते हैं। क्या चल क्या रहा है मैम, क्योंकि आप भी एक समय में वहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। ये डिस्प्यूट तो सालिम स्कूल में केवल रूपिका लॉरेंस के कारण आया है। अब वहाँ पे बहुत समय से डिस्प्यूट सोसाइटी का चल रहा था। इनकी सोसाइटी जो बनी थी उनको रजिस्ट्रार द्वारा भंग करके 2022 में जो हम थे, हमारी कमेटी को रजिस्ट्रार ने रीइंस्टेट किया और हमको नया चुनाव कराने हमको कहा गया था। पर अपोजिट पार्टी के ग्रुप वाले, नितिन लॉरेंस का ग्रुप जो है, उनकी कमेटी, उन्होंने अपील में सचिव के पास गए मंत्रालय में। अपील में प्रशासक नियुक्त किया गया सचिव के द्वारा, कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया, कलेक्टर ने एसडीएम मैडम को नियुक्त किया और इस प्रकार चुनाव 1 महीने के अंदर कराने की घोषणा हुई थी। पर वो 1 महीने नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने लग गए उसको चुनाव कराने में। अब चुनाव में हमसे नहीं पूछा गया, ना हमसे कोई बात, ना हमने जो दावा आपत्ति किया उसकी भी सूचना हमको नहीं दी गई और एक तरफा चुनाव किया गया जो बायलॉज के हिसाब से बिल्कुल गलत था, है ना। और बायलॉज के हिसाब से गलत चुनाव हुआ, तो जिसको हम कोर्ट में चैलेंज हमने किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया। और इन्होंने क्या किया है, चुनाव करवा के प्रशासक मैडम ने अपनी जो लिस्ट है चुनाव की, जो भी जीते होंगे उनको उन्होंने भेजा है। प्रशासक मैडम ने सचिव मैडम के पास भेजा है मंत्रालय में। अब वो फॉर्म सोसाइटी पहुंचा या नहीं पहुंचा नहीं मालूम। फॉर्म सोसाइटी में हमने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है और वहाँ से जो भी आएगा, कोर्ट से जो डिसीजन आएगा और उसके बाद फॉर्म सोसाइटी से जो डिसीजन आएगा वो हमें मान्य होगा, उसके बाद ही कोई होगा। पर वर्तमान में जब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वर्तमान की कमेटी जो अभी ताला तोड़ के घुसी है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि 28 कर्मचारियों को टर्मिनेट करे। जिस तरीके की आप बातें बता रही हो, तो क्या ये आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है स्कूल के अंदर? क्योंकि नितिन लॉरेंस जो है ये पहले डायसिस एक अवैधानिक तरीके से चुनाव होता है, उसके बाद खुद की ही पत्नी को, रूपिका लॉरेंस को, एक तथाकथित प्रिंसिपल बोलूंगा मैं, बनाने की कोशिश की जाती है। हाँ, जिसके लिए मामला कोर्ट में है और उनको उस बात के लिए जमानत मिली हुई है। गलत तरीके से काबिज थी। अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे जब हम वेट कर रहे हैं कोर्ट का डिसीजन का और धारा 27 का, उसके बाद हमारा निर्णय होगा कि हमें क्या करना है। यदि उनके फेवर में आता है हम बिल्कुल हट जाएंगे रास्ते से, और नहीं आता है, अगर हमारे फेवर में आता है तो हमारी कमेटी काम करेगी। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि जो स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ जो आया मदर थी, उन्होंने धर्मांतरण का भी आरोप लगाया था, धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया था रूपिका लॉरेंस के ऊपर। इसकी क्या जानकारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आया मदर लोग जरूर ऐसे हवे में बोलते जरूर थे कि हम लोग उसको अदरवाइज नहीं लेते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, धर्मांतरण तो नहीं हो सकता। पर अगर वो बोल रही है तो उनको बोली होगी, हमने तो नहीं सुना था।
आया मदर को बोली होगी, तो आया मदर लोग इस बात का जवाब दे दिए हैं उन लोग ने, पर हमारे सामने ये बात कभी नहीं हुई। रूपिका लॉरेंस ने भी नहीं किया, हमारे सामने किसी के सामने बात नहीं, न किसी स्टाफ के सामने ये धर्मांतरण की बात नहीं हुई है। आया मदर लोग को बोली होगी तो उनने जवाब दिया है बस। मैम एक चीज और है, बस एक सवाल और है, ये जो स्कूल का मुद्दा था अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और हिंदू संगठनों ने बाहर प्रदर्शन किए हैं, क्या ये स्कूल की छवि भी खराब हो रही है, बच्चों के भविष्य की छवि 100% खराब हो रही है। जो इतने साल पुराना स्कूल, सालेम स्कूल का इतिहास शायद इसे शहर का सबसे पुराना स्कूल होगा। बड़ी बात बच्चों के भविष्य का है। इतनी टीसी निकल रहे हैं लगातार, कैसे इतने अव्यवस्था में गार्जियन कैसे पढ़ाएगी बच्चों को, और उनके जिम्मेदार वही हैं। और यहाँ पे आया मदर्स जो हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आया मदर्स जिन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाया था और बजरंग दल के सहयोग के साथ, हिंदू संगठनों के सहयोग के साथ वहाँ खड़ी भी हुई थी स्कूल के बाहर एक धर्मांतरण के विरुद्ध, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आया मदर जो है वो मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, आप आया मदर है, काम करती थी, किस तरीके से धर्मांतरण का आपके ऊपर वो प्रेशर बनाया जाता था, उसके बाद आपको नोटिस भी मिला और अब टर्मिनेट कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं बोली हम लोग इतना साल से नौकरी कर रहे हैं, हमको कोई प्रिंसिपल से ये नहीं किए, परेशानी नहीं किए। ये 2 साल से आके हम लोग को क्यों परेशानी कर रहे हैं? हमारा तनख्वाह सही से मिल रहा था, 1 तारीख 30 तनख्वाह मिल जाते थे, इसके आने के बाद 10, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलते थे। हम लोग बोले हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे खाने मांगने के? तो बोलते किसी से भी आज मेरे लोग किसी कौन देंगे हमको, जब हम नौकरी कर रहे हैं किस कारण कर, किसी के पास हाथ फैलाने के लिए तो नहीं कर रहे ना। तो हमको बहुत परेशानी करे इनके, हमको तो रूपिका लॉयर चाहिए नहीं बस। धर्मांतरण के लिए कैसे बनाते थे? वो बोले हमारा क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, हम लोग को तनख्वाह सही शॉर्ट मिलेगा, तो हम बोले अपने धर्म नहीं बदलेंगे। अच्छा, आप तो स्कूल भी गई थी अभी बीच में, फिर आपको उसके बाद टर्मिनेट किया? फिर मेरे को निकाल दिया ना। क्या बोल रहे थे, किस तरीके का व्यवहार था? व्यवहार तो बहुत गंदा था उनका, क्योंकि मेरे को ना, मैं नीचे में काम करती थी, मेरे को ऊपर पहुंचा दिए, ऊपर में काम करो, साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा करो, बहुत मेरे से काम लेती थी। अभी गई थी दोबारा, मैं जिस दिन गई ना उस दिन रजिस्टर में साइन करी, अपने मजबूरी से गई, क्योंकि मैं विधवा हूँ, मेरा कोई पालने पोसने वाला नहीं है, इसलिए मैं ड्यूटी ज्वाइन करने गई। तो मेरे को रजिस्टर में साइन करने नहीं दिए, बोलते हैं उस दिन करी रजिस्टर में साइन, कल मेरे को रजिस्टर में साइन करने नहीं दिए, और मेरे को बोलते हैं नौकरी से तुमको बैठा दिए, ऐसे ही निकाल दिए? हाँ, ऐसे ही निकाल दिए। कुछ दिन मैं काम करी, 1 महीना होने जा रहा है, 20-25 दिन होने जा रहा है मेरे को वहाँ काम करी, अप्रैल में गई मैं। ये हमारे साथ मनोरमा दीदी हैं, जब से धर्मांतरण का मुद्दा, क्योंकि हम लगातार इस चीज को दिखा रहे हैं, कई बार आपसे बात भी हुई धर्मांतरण का, अभी आपको निकाल भी दी गया है, टर्मिनेट भी कर दिया गया है, किस तरह की स्थिति? और धर्मांतरण को एक बार फिर से बताइए, किस तरीके से प्रेशर बनाती थी? धर्मांतर को लेके हमको एक दिन ऑफिस में बुलाई और बोली कि ये क्या हिंदू भगवान को मानते हो तुम लोग, हाँ हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ। हम बोले नहीं, हम कभी भी क्रिश्चियन धर्म नहीं लेंगे, हम ऐसे बोले। और फिर बोली कि ठीक है मत लो, मगर तुम लोग को इतना परेशान करूँगी कि मेरे को उस दिन भी बहुत सारा मेरे को खरी खोटी सुनाई थी, है ना, जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इस चीज़ को लेके मैं सुषमा कुमार मैडम से मिलने के लिए गई थी, और वो मैडम बोलती है कि नितिन सर से बात करो। नितिन सर के पास गई, नितिन सर मेरे को बहुत जोर से कुत्ता जैसे हकाले हैं, बोले तुम क्या बोल रहे हो, पता है तुमको ये कितनी आपसे कम है ना? हाँ बहुत छोटे हैं दोनों जने मेरे, हम बहुत छोटे हैं, हमारे बच्चे के उम्र है उन लोग। और रूपिका उसी स्कूल में पढ़ी भी है तब आप? हाँ, रूपिका वहाँ उस स्कूल में पढ़ी भी है, उसके बाद भी इस तरीके का व्यवहार? हाँ, फिर भी आरोप लगा रही है, बहुत बड़ा आरोप लगा है ना। अब हमारा नौकरी खा के पता नहीं उसको पेट भरेगा क्या। किस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है? बहुत गंदा परिस्थिति है, मेरे घर में कोई जाके देखे, है ना। हमारा हाय बददुआ लगेगा उसको, वो कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी, ये मेरा दिल से बददुआ है उसके लिए। जितना मेरा हम लोग गरीबों का आत्मा रो रहा है ना, उतना उसको फूट फूट के पड़ेगा,
बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी है राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल की, जो कभी शिक्षा का मंदिर हुआ करता था। आज दो लोगों के चलते, क्योंकि लगातार इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनके वीडियो सामने आ रहे हैं, स्कूल के अंदर घुस के गुंडागर्दी करते हुए के भी वीडियो हमने आपको बहुत पहले दिखा चुके हैं। लेकिन ये लगातार जो ये आरोप लग रहे हैं, तो ये जो सालेम स्कूल के भविष्य के लिए, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए और वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के सामने आ रहा है। ना सैलरी टाइम से मिल रही, ना पीएफ काटा जा रहा है, और सबसे बड़ा आरोप इस सालेम स्कूल के अंदर धर्मांतरण का प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये करने वाले दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, रूपिका लॉरेंस और नितिन लॉरेंस। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।